रूबरू करा दें। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर हुई बात हुई है और मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान हुआ है। तो दोनों नेताओं ने टेलीफोन पर बात की है और मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान हुआ है। मौजूदा जो स्थिति है, क्या कुछ है स्थिति, क्या ताज़ा हालात हैं और उस पर जो क्या कुछ सोचते हैं दोनों नेता, उसको लेकर के बातचीत हुई है। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। तो मोहम्मद यूनुस के साथ में जो अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं बांग्लादेश में, उनके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है। मोहम्मद यूनुस के साथ दोनों नेताओं के बीच में टेलीफोन पर बातचीत हुई है और बांग्लादेश में हिंदुओं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है मोहम्मद यूनुस ने। हमारे संवाददाता अरुण शर्मा इस वक्त जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। अरुण, क्या है पूरी खबर, क्या ज़्यादा जानकारी है इस बारे में? देखिए, हम इस बात को जानते हैं कि बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, और उन्होंने आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल किया और दोनों के बीच में बातचीत हुई है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एश्योरेंस दिया गया है कि जो हिंदू माइनॉरिटी है बांग्लादेश के अंदर, उनको पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी। इस बात को अगर हम रिकॉल करें तो कल भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो अपने इंडिपेंडेंस डे की जो स्पीच दी थी रेड फोर्ट से, वहाँ पर क्लियरली इस बात को मेंशन किया था कि जो 140 करोड़ भारतीय हैं, उनके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है जो माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश के अंदर, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न है। और भारत खड़ा एक तरह से इस पूरी तरह से इस मसले के ऊपर। इम्पोर्टेंट ये भी है देखिए यहाँ पर कि लगभग आप देखिए कि लगभग 8 से 10% के आसपास की एक साइजेबल पॉपुलेशन है जो माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश माइनॉरिटीज़ की अगर बात की जाए तो। और देखा कि जैसे प्रोटेस्ट जब एस्केलेट हुए तो काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि ये प्रोटेस्ट की वजह से काफ़ी आउटरेजियस जो ही होता चला गया। इसमें कई सारे हिंदू माइनॉरिटीज़ को एक तरह से टारगेट किया गया, काफ़ी इम्पैक्ट हुआ और इस कम्युनिटी को काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ा इस पूरे जो प्रोटेस्ट के अंदर जो काफ़ी आउटरेजियस हो गया था। इस बात को हम जानते हैं। इम्पोर्टेंटली जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इससे पहले भी ट्वीट करके जानकारी दी थी कि हिंदू माइनॉरिटी की जो सिक्योरिटी और सेफ्टी है वो बहुत प्रोमिनेंट है। इनफैक्ट कल भी उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में इस बात को कहा था। और इतना ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो एक स्टेबिलिटी क्षेत्र के अंदर है, बांग्लादेश के अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी का वापस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इस बात को कहा है कि हम इस बात के लिए आगे प्रतिबद्ध है कि कैसे पीस एंड स्टेबिलिटी बांग्लादेश के अंदर रिटर्न कर सकती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह के प्रोटेस्ट यहाँ पे एस्केलेट हुए थे, नो डाउट ग्रेजुअली नॉर्मलसी की तरफ बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है। इसी के प्रयास इम्पैक्ट किए जा रहे हैं हर तरफ से। इनफैक्ट जो इंटरिम गवर्नमेंट वो भी इसी बात पर फोकस कर रही है। लेकिन ये इस बात को दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की कमिटमेंट है। इस बात को उन्होंने कल इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में भी हाईलाइट किया था और आज भी उन्होंने एक तरह से इस बात को बताया, क्योंकि चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो वो इम्पैक्ट होती है, डैम्पन होती है। कनेक्टिविटी जो मेजर जो इंडिया बांग्लादेश कनेक्टेड है वो एक तरह से इम्पैक्ट होता है। नो डाउट हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो होते हैं और वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न रहते हैं, बिकॉज इस तरह की इंस्टेबिलिटी कहीं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना बन जाए, इसको ही मॉनिटर करना पड़ता है। तो इस बात पर फोकस है। तो जाहिर सी बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा जाएगा और मान सकते हैं कि जब दो लीडर्स के बीच में बातचीत हुई है तो ग्रेजुअली ऐसे नॉर्मल सी भी रिटर्न होनी वो दिखाई देगी। जी 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 जी, आप हमारे साथ बने रहें अरुण। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है उसके बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश की सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात की। जो हमने आपको जानकारी दी, फ़ोन पर जो बातचीत को लेकर प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का टेलीफोन आया, मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया, लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। तो बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने। और अरुण के पास एक बार वापस लौटते हैं। अरुण, जिस तरह से हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के काफ़ी चिंतित रहा है भारत, कल जिस तरह से लोकसभा लाल किले की प्राचीर से भी प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया, भारत की चिंता का जिक्र किया। किस तरह से आप देखते हैं कि इन दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है और एक बार जब नॉर्मलसी की तरफ लौटेगा बांग्लादेश, जो हिंदू हैं वो सुरक्षित हो सकेंगे, इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी भी बनी है, कोई उस पर भी बातचीत हुई है क्या? कोई जानकारी आपके पास?
देखिए, इस समय अगर बांग्लादेश गवर्नमेंट की बात करें तो जब हम देखेंगे तो लोकल जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उन्हें कई सारे एक तरह से स्विफ्ट एक्शन लेने की बात कही है। यानी कि वो बेसिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किन लोगों ने माइनॉरिटीज पर अटैक किया है या हानि पहुंचाने की कोशिश की है। तो एक तरह से जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो इस बात को कह रही है कि हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, कड़ी कार्रवाई की जाएगी एक तरह से। नो डाउट ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर इस तरह के जो प्रोटेस्ट जो कि काफी आउटरेजियस हो गए थे, अगर वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में कन्वर्ट हो जाते तो इस पूरे रीजन के लिए काफी एक तरह से इस पूरे रीजन को काफी इम्पैक्ट करता है। बांग्लादेश भारत के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट नेबर है और प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बात को कहते रहे कि नेबरहुड फर्स्ट। तो अगर भारत के इमीडिएट नेबरहुड के अंदर, जिसके साथ भारत एक बहुत बड़ी बॉर्डर शेयर करता है, सेकेंडली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पीस वहाँ पर यानी कि शांति वहाँ पर बहाली एक तरह से हो सके। भारत हमेशा इस बात का पक्ष कर रहा है कि एक तरह से डेमोक्रेटिक तरीके से पीस एंड स्टेबिलिटी वहाँ पर रिटर्न हो। वही एक तरह से इस पूरे रीजन के पक्ष के अंदर है, क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे बिम्स्टेक जैसी ग्रुपिंग हो या कई सारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हो, या फिर इनफैक्ट ये भी देखिए कि G20 के अंदर भी भारत ने बांग्लादेश को एक तरह से स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर बुलाया था। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात आती है, 3 के आसपास लाइन ऑफ क्रेडिट भारत ने बांग्लादेश में एक्सटेंड की है, जिससे कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सके। अब इस प्रोटेस्ट के बाद में इनफैक्ट कई सारे सेक्टर्स जैसे कि टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर पर काफी इम्पैक्ट पड़ा है। जो सप्लाई चेन्स होती है काफी डिस्टर्ब हुई है, जिससे कि आप देखिए कनेक्टिविटी की इम्पैक्ट हुई है। जो ट्रेन चल रही थी, जो एयर कनेक्टिविटी थी वो काफी ज्यादा डैम्पन हुई है, उस पर इम्पैक्ट आया है। तो नो डाउट इस बात पर फोकस रहेगा कि कैसे बांग्लादेश में जल्द से पीस यानी कि शांति वापस बहाली होती हुई दिखाई दे, स्टेबिलिटी एक तरह से आती हुई दिखाई दे, जिस बात को किया जा रहा है। और नो डाउट बांग्लादेश ने इस बात की कमिटमेंट भी दिए हैं कि वो जो परपेट्रेटर्स हैं या फिर जिन लोग ने अटैक किया है माइनॉरिटीज के ऊपर, उन पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जो वहाँ पे जो इंटरिम गवर्नमेंट इस बात को कह रही है और उसी बात को एक तरह से इम्पैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही बताया गया है। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल लाल किले की प्राचीर से कहा कि बहुत बड़ा कंसर्न है और 140 करोड़ भारतीय इस समय में बिल्कुल अपने उन हिंदू माइनॉरिटीज के साथ में खड़े हुए हैं जो कि बांग्लादेश के अंदर हैं। तो ये अपने आप में एक इंडिकेटिव है। और 2 लीडर्स का एक तरह से आज फोन कॉल पर बात होना, हम ग्रेजुअली इस बात की तो एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि ग्रेजुअली काफी चीजें और नॉर्मलसी की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी और एक तरह से एक पीसफुल रीजन की तरफ भारत और बांग्लादेश की जहाँ तक बात की जाए तो उस दिशा के अंदर ये दोनों देश भी आगे जाएंगे। बिकॉज हम जानते हैं कि बहुत बड़ा बॉर्डर भारत और बांग्लादेश शेयर करते हैं। 8 से 10% के आसपास की आप देखिए कि जो माइनॉरिटीज हैं वो इस टाइम पर बांग्लादेश के अंदर हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस मसले को कहीं ना कहीं एड्रेस किया जा सके इमीडिएटली, जो कि वहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट जिस बात को कह रही है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कॉन्वर्सेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी और वहाँ की जो इंटरिम गवर्नमेंट के जो हेड कर रहे हैं समय पर मोहम्मद यूनुस, उनके बीच में है। जी निश्चित तौर पर। और जिस तरह से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट है कि एक लोकतांत्रिक और स्थिर बांग्लादेश के लिए समर्थन जारी रहेगा, और जिस तरह से मोहम्मद यूनुस का टेलीफोन आया, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए उन्होंने आश्वासन दिया, किस तरह से देखते हैं कि ये वहाँ पर स्थितियाँ बदलने के बावजूद जो सरकारों के बीच में आदान प्रदान है वो बना रहेगा और भारत के साथ में जो बांग्लादेश के ताल्लुकात हैं वो बेहतर होंगे, इस बात की उम्मीद है? तो बिल्कुल इसी बात की उम्मीद की जा रही है। इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट बांग्लादेश के अंदर हो जो नो डाउट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। और हम इस बात को जानते हैं कि ग्रेजुअली उस समय में पूरा प्रोसीजर एक तरह से होगा कि डेमोक्रेटिक वहाँ पर सरकार हो, चुनी हुई सरकार हो। इस टाइम पर जो इंटरिम गवर्नमेंट है, हालांकि वो एक तरह से स्विफ्ट एक्शन दिखा रही है। और अब फोकस इस बात पर किया जा रहा है कि वापस कैसे बांग्लादेश एक तरह से नॉर्मलसी की तरफ आता हुआ दिखाई दे। क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये भी है कि आप हम इस बात को जानते हैं कि आप देखिए कि जो नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट ऑफ द कंट्री है, वहाँ से कितने मैसिव कनेक्टिविटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं। इनफैक्ट भारत ने 3 लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की और 2017 के अंदर सबसे बड़ी लाइन ऑफ क्रेडिट भारत ने बांग्लादेश की तरफ एक्सटेंड करी थी। कंसेशनल रेट्स के ऊपर एक तरह से इस लाइन ऑफ क्रेडिट को एक्सटेंड किया गया था, इससे कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। इस तरह के प्रोटेस्ट से, इस तरह के आउटरीच जो कि काफी आउटरीजियस हो गए थे, उसका इम्पैक्ट सीधे तौर पर यह पड़ता है कि वहाँ पे इंफ्रा को डैमेज पहुंचता है, सप्लाई चेन्स इम्पैक्ट होती है, उनको डैमेज पहुंचता है। और सबसे बड़ी चीज ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ आगे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि 10% के आसपास की एक बड़ी आबादी कह सकते हैं जो माइनॉरिटीज की वहाँ पे है। तो उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, प्राइम मिनिस्टर मोदी हर बार हर प्लेटफॉर्म पर इस बात को कह चुके हैं कि जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं उनकी कहीं ना कहीं रक्षा सुरक्षा की जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां हमले को लेकर हाई कोर्ट सख्त हुआ है। जय भारत जय भारत।